Hello all of you and welcome to one more video. Guys, this video is on how to make short notes for engineering services, GATE or any such competitive exam. As usual guys, this video is being presented to you by Endorail and let's get started without wasting any time. Okay guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तीन चीज़ों के बारे में. सबसे पहले वाई शॉर्ट नोट्स आर रिक्वायर्ड, देन आपने शॉर्ट नोट्स में क्या ऐड करना चाहिए और एट द एंड आपने शॉर्ट नोट्स में किस लेवल की चीज़ें ऐड करोगे और उनको कैसे आप बेहतर बनाते जाओगे. ओके, ये तीन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे. वन मोर थिंग, अगले कुछ 2 दिनों में या फिर ऑन मे बी संडे और मंडे आपको एक वीडियो आ जाएगा हाउ टू रिवाइज. ओके, पहला इंटेंट जो है दोस्तों, रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको आपका मटेरियल बनाना बहुत ज़रूरी है. मटेरियल क्या होता है? बेसिकली जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं एंड सेकंड इज़ शॉर्ट नोट्स. तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं. आई होप आप हैंड रिटन नोट्स आपके पास है, आपने बनाए हुए हैं खुद के हाथों से, एंड अभी वो दोनों होने के बाद ही आप रिवीजन की स्ट्रेटजी समझ सकते हो. ठीक है, तो इसीलिए गाइज ये वीडियो सबसे पहले आप देख लो, देन यू कैन गो फॉर रिवीजन वीडियो. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. एज यूजुअल कोई भी चीज़ सिर्फ हवे में नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल डेमो भी दूंगा. एक जो मैंने खुद की शॉर्ट नोट्स बनाई थी वो आपके साथ शेयर करूंगा एंड उससे आप समझ सकते हो कि कैसे बनाना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई वी नीड शॉर्ट नोट्स गाइज? रिवीजन इज समथिंग विच विल कंज्यूम योर टाइम. ओके, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको जो रिवीजन में टाइम है इसको कम करना पड़ेगा. ओके, एंड क्वेश्चन सॉल्विंग जो है उसमें टाइम जो है वो बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि रिवीजन में ऐसा नहीं कि आप 6 महीने से सब्जेक्ट को समझ ही रहे हो. ठीक है, तो इतना टाइम आप रिवीजन में नहीं दे सकते. ऑब्वियसली रिवीजन इज़ इंपॉर्टेंट, बट ओवर द टाइम आपको वो रिवाइजिंग जो टाइम है उसको कम करना पड़ेगा. जैसे अगर आप लेट्स से स्टार्टिंग फेज में किसी सब्जेक्ट को 5 आवर्स में रिवाइज करते हो, तो जब आप एंडिंग फेज में जाओगे तो गाइज 1 आवर में ये सब्जेक्ट रिवाइज हो जाना चाहिए. तो ये जो टाइम कम हो रहा है रिवीजन का, इसमें सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स हेल्प कर सकती है. ठीक है, देन नेक्स्ट, फोकस. आपका फोकस बनता है क्यों? आप बेसिकली आप शॉर्ट नोट्स में जो चीज़ें ऐड करते हो गाइज वो डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें होती हैं. तो एक तरह से इजी चीज़ें तो आपको आती है एंड डिफ़िकल्ट वाली आप शॉर्ट नोट से पढ़ रहे हो. तो अच्छी बात क्या है, इजी भी आपको आने लगा है एंड डिफ़िकल्ट भी आने लगा है. ओके, तो ये बेनिफिट सिर्फ आप शॉर्ट नोट्स ही आपको दे सकता है. नेक्स्ट, एक इल्यूजन बना देते हैं हम अपने माइंड को कि कम पेजेस है तो कम पढ़ाई है. ठीक है, इसका मतलब लेट्स से आप नोटबुक पढ़ रहे हो जो 300 पेजेस की है, आपके शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो तो लेट्स से 40 पेजेस के हैं. ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ. ओके, तो अभी इसमें होता क्या है, आपके माइंड को इल्यूजन है कि यार 40 ही पेजेस पढ़ने हैं तो हमें कम पढ़ना है. अगर आपको ये लगता था कि 300 पेजेस बहुत ज़्यादा है तो 40 पेजेस आपको बहुत कम लगेंगे. तो इस तरह से हम एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और हम लोग अपने माइंड को बेसिकली बता रहे हैं कि हमें कम पढ़ना है. ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है शॉर्ट नोट्स का. ओके, इंस्टेड ऑफ कैरिंग अ नोटबुक, अगर आपके पास आपकी शॉर्ट नोट्स की फाइल है तो वो आपको ज़्यादा ईजीली रिवाइज करने में हेल्प करेगी. ओके, तो ये 3 बेनिफिट्स है गाइज मेरे ख्याल से. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट थिंग्स यू नीड टू ऐड. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. इसमें समझ लो यार आपने क्या क्या ऐड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फॉर्मूला ऐड करना है. ठीक है, आपने क्या करना है, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले जो है वो ऐड करो. इसका मतलब ये नहीं कि आप जो छोटे फॉर्मूले इनको छोड़ रहे हो. देखो गाइज, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ कि आपने किस लेवल पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपने किस लेवल पे बनाने हैं. इधर आ. ओके, 3 लेवल है गाइज. लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2 एंड लेवल नंबर 3. लेवल नंबर 1 जो होगी, देखो सबसे ऊपर तो अपनी आती है नोटबुक जो बाइबल है आपके लिए. ठीक है, क्योंकि उसमें सभी कंसेप्ट है, उसमें सभी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख रहे हो. ठीक है, लेकिन सीन क्या होता है कि नोटबुक बहुत बड़ी है, उसको आप हर वक्त रिवीजन में यूज़ करोगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा. इसीलिए हम लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं. तो जो लेवल 1 होगी शॉर्ट नोट्स की, वो बहुत ज़्यादा डिटेल होगी, मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू नोटबुक. इसीलिए वो अच्छी खासी मोटी भी होगी. ठीक है, तो इसमें पेजेस लेट से मैं अज्यूम कर रहा हूँ 50-60 पेजेस हैं. ठीक है, किसी भी एक अच्छे खासे जो बड़ा सब्जेक्ट है उसके लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 50 to 60 पेजेस है. अभी नोटबुक को आपने लेट से रिवाइज कर लिया फॉर 5 टाइम्स आपने रिवाइज कर लिया, आपने शॉर्ट नोट्स भी बना ली है. ठीक है, तो लेवल 1 में आप जो शॉर्ट नोट बनाओगे वो अच्छी खासी डिटेल में होगी. राइट, उसके बाद जो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे वो है लेवल 2. इसमें आप वो कंसेप्ट एलिमिनेट कर दोगे. लेवल 1 में जो आपने बनाए थे वो कंसेप्ट, लेवल 1 की जो शॉर्ट नोट्स है गाइस, उसमें जो आपने चीज़ें लिखी थी, जो चीज़ें कंसेप्ट लिखे थे, जो आपको ऑलरेडी अब तक आ चुके हैं, क्योंकि आपने लेवल, देखो नोटबुक को आपने ऑलमोस्ट 5 टाइम रिवाइज कर दिया है. ओके, लेवल 1 की जो अपनी शॉर्ट नोट्स है उसको भी 5 टाइम आपने रिवाइज कर दिया. उसके बाद आप लेवल 2 क्रिएशन पे आते हो.
ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, कुछ कंसेप्ट को एलिमिनेट करते जाओगे जो आपको यार आ चुके हैं, अभी उनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कंसेप्ट को क्या कर दोगे, आप एलिमिनेट कर दोगे। इसको भी आप 4 टाइम्स पढ़ोगे ना। आफ्टर 4 टाइम्स व्हाट यू विल नो कि आपको अभी बहुत सी चीज़ें आने लगी है उस शॉर्ट नोट्स में। एंड ये जो 60 पेजेस का था या फिर लेट्स से रिड्यूस होकर यहाँ पे हो गया है 40 पेजेस, ये 40 पेजेस भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप और कम कर सकते हो, लेट्स से 10 पेजेस में सिमट सकते हो। ठीक है, तो ये है लेवल 3। और ये जो लेवल 3 है इसमें ऐसी चीज़ें होंगी बेसिकली जो आप बहुत बार भूल रहे हो, या फिर ऐसे अलग अलग फॉर्मूले हैं, और ये आपको एंड तक रिवाइज करना है। ठीक है, अभी चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या ऐड करना है। ओके, सबसे पहले आप ऐड करोगे फॉर्मूले। जो डिटेल नोट्स है गाइस लेवल 1 की जो नोट्स है उसमें सभी फॉर्मूले होंगे। ठीक है, सब फॉर्मूले, हिंदी में लिख रहा हूँ आपके लिए, सब फॉर्मूले होंगे उसमें लेवल 1 वाली नोट्स में। ओके, उसके बाद जो लेवल 2 है इसमें आप क्या करोगे, ऐसे फॉर्मूले जो आपको याद आ चुके हैं यार, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप एलिमिनेट कर दोगे। एंड लेवल 3 में जो नई चीज़ें आप सीख रहे हो या फिर ऐसे जो आपको लेवल 1-2 से आप पढ़ रहे हो लेकिन याद ही नहीं रह रहे, ऐसे फॉर्मूले अभी रह जाएंगे किसमें, लेवल 3 वाली नोट्स में। तो ये फॉर्मूले समझ आ रहे हैं कैसे ऐड करने हैं। लेवल 1 जो है उसमें सब कुछ लिख दो, ऑलमोस्ट आपका जो 300 पेजेस का नोटबुक है उसको क्रंच करके 60 पेजेस में ला दो, क्योंकि आप थ्योरी तो लिखोगे नहीं, ऑब्वियसली फॉर्मूले ही लिखोगे, कंसेप्ट ही लिखोगे। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्स दैट वेर अननोन टू यू। ओके, ऐसी चीज़ें होती है जो आप कोचिंग में पढ़ते हो, ठीक है, या फिर आपने रेफरेंस बुक्स पे पढ़ी या फिर आपने कहीं से भी पढ़ी लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है, कितना भी हो जाए यार समझ नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं आपको छोड़ दोगे उसको। ठीक है, तो आपको ऐसे फैक्ट्स लिखने हैं गाइज जो आपको इन सिलेबस है लेकिन समझ नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिखोगे लेवल 1 में, उसके बाद ये चीज़ें आप लेवल 2 में भी लिखोगे। एंड ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि लेवल 1 और 2 में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, तो लेवल 3 में क्या बच जाएंगी, जो चीज़ें आप भूल रहे थे। ठीक है, ऑब्वियसली ये इन सिलेबस है तो ये आप लेवल 1 लेवल 2 में समझ ही जाओगे। ठीक है, ओके, तो आई होप ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर है। उसके बाद आते हैं न्यू लर्निंग्स। देखो, लेट्स से गाइज मैंने कोई रेफरेंस बुक पढ़ा, ठीक है, मैंने किसी कोचिंग क्लास की नोट्स पढ़ ली, ठीक है, या फिर मैंने कुछ और डेटा पढ़ लिया। ठीक है, इन सब चीज़ों से मुझे क्या मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है। ये सब जो नॉलेज है भाई, ये आप क्या करोगे, न्यू लर्निंग कैटेगरी में आओगे, और ये जो न्यू लर्निंग कैटेगरी है इसको आप ऐड करोगे आपके शॉर्ट नोट्स में। ओके, अगेन लेवल 1 और जो लेवल 2 है इसमें आप न्यू लर्निंग्स ऐड करोगे। अगेन ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि लेवल 1 मतलब 5-6 टाइम्स बाद रिवाइज करने के बाद, और लेवल 2 मतलब 3-4 टाइम्स बाद रिवाइज करने के बाद आपको नई चीज़ें जो थी, जो नए नए बुक से आपने पढ़ी थी, वो सब याद हो चुकी है। तो अगर लेवल 1 और 2 में वो याद हो गई है तो लेवल 3 में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है, कभी पढ़े ही नहीं, ना किसी कोचिंग में, किसी रेफरेंस में, कहीं भी नहीं पढ़े। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कंसेप्ट को सीधा उठाओ और अपने नोट्स में पेस्ट कर दो। ठीक है, एज वेल एज इसको अपने शॉर्ट नोट्स में भी पेस्ट कर दो। जब आप नोट्स का रिवीजन करोगे गाइस तब तो आप वो पढ़ोगे, बट कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप अपना नोट्स का रिवीजन बंद कर दोगे, आप शॉर्ट नोट्स पे शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, ये जो कैटेगरी है, ये जो कंसेप्ट है, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे जब रिवीजन का वीडियो बनाऊंगा, सो डोंट वरी। तो अभी शॉर्ट नोट्स में आप क्या कर रहे हो, ये जो कंसेप्ट है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट, ये आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों में ऐड करोगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसका आपको नॉलेज नहीं है, आपके पास जितना भी डेटा आपने शॉर्ट नोट्स पे लिखा है वही है बस, तो इसको तीनों लेवल में ऐड करो। तीनों ही लेवल्स में इसको जब आप ऐड करोगे तो ये चीज़ें आपको बाय हार्ट हो जाएंगी। ओके, उसके बाद बेसिक कंसेप्ट एंड लॉज। देखो, ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट और भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें लॉज की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। जैसे कार्नोट साइकिल का क्या लॉ है, एंट्रोपी का क्या लॉ है, ये लॉज की स्टेटमेंट आ जाती है और आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टेटमेंट याद रखनी है विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड। ऐसे केस में अगर आप सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दोगे, सिर्फ कंसेप्ट समझ लोगे और स्टेटमेंट भूल जाओगे तो ये एक तरह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए जो भी आपको आपके फील्ड में जो भी इंटरेस्टिंग लॉज है, जो भी लॉज है जो जिनकी स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, भाई ऐसे लॉज की स्टेटमेंट भी आप लिख लो, क्योंकि कैसा है ना, आपको वहाँ पे वर्डिंग्स पे ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू नॉलेज, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये लेवल 1 और लेवल 2 में समझ जाएगी, आप उसमें लिखो। ओके, एंड देन आप क्या करोगे, लेवल 3 में उसको ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि तब तक आपका याद हो गया होगा। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाते हैं रट्टा फैक्ट्स एंड क्वेश्चन। सुनो, अभी रट्टा का मीनिंग क्या है यार, मैं आपको कोई भी चीज़ रट्टा नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यार कुछ क्वेश्चंस होते हैं, शायद ये अगर आपने मेरी वीडियोस पहले देखी होंगी तो आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, आपको कहीं क्लिक नहीं हो रहा है भाई ये आया कहाँ से, आपको समझ नहीं आ रहा है इसका सॉल्यूशन कैसे आया। तो ऐसे क्वेश्चंस पे जो सिलेबस के बाहर है, ईएससी गेट में कहीं और से आ गए, ऐसे क्वेश्चंस पे रिसर्च मत करो। आप उस पर रिसर्च करोगे अपना टाइम गवा दोगे। ऐसे क्वेश्चंस को एज इट इज़ लिखो। एज इट इज़ कहाँ लिखेंगे? अपने शॉर्ट नोट्स में। और इन क्वेश्चन पे जब भी आप रिवाइज करोगे एक नज़र मार लेना। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैंने कैसे लिखे थे। सबका प्रैक्टिकल डेमो दूंगा मैं, सो डोंट वरी। ओके, तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये जो रट्टा क्वेश्चंस होते हैं या फिर फैक्ट्स होते हैं, इनको सीधा लिख लेंगे। ठीक है, मतलब जब भी आप रिवाइज करोगे गाइज तो आपको वो याद आ जाएंगे। ठीक है, और अगर वो क्वेश्चन वो कंसेप्ट आ गया लेट से किसी एग्जाम में, तो आप एग्जैक्टली उसी जो आंसर है उस पर टिक करके निकल सकते हो। समझ रहे हो? इनका डेमो दूंगा मैं, सो डोंट वरी। ओके, अगर आपको यार ये नहीं समझ आ रहा है लेवल 1 2 3, तो प्लीज़ एक बार रिवाइंड कर लो वीडियो, उसको समझ आ जाओ। इन शॉर्ट में अगर आपको बता दूं तो शॉर्ट नोट जो है वो 3 फेजेस में बनेंगी। सबसे पहली 60 पेजेस की अज्यूम कर रहा हूँ मैं। ओके, और ये क्या होगी, ये बहुत ज़्यादा डिटेल होगी। उसके बाद जब ये 60 पेजेस वाली 5 बार रिवाइज होगी आपकी, तब आप 40 पेजेस की बना लो। अगेन गाइज ये नंबर ऑफ़ पेजेस मैं अज्यूम कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा डिटेलिंग कम होगी। ओके, क्या क्या आपने इसमें लिखना है जो आपको याद नहीं आ रहा, जो आप बार बार भूल रहे हो। एंड फाइनली जो 10 पेजेस वाली है अपनी, उसमें क्या होगा, ये अपनी फाइनल एंड तक चलेगी। इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप सबसे ज़्यादा भूलते हो, इसमें ऐसे फॉर्मूले हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर गेट में नहीं आ रही है। ठीक है, नई नई चीज़ें पूछे जा रहे हैं, वो सब ऐड कर रहे हो। जैसे ये कैटेगरी में आपको बता दिया है लेवल 1 2 3 में क्या क्या ऐड करना है। ओके, आई गेस ये आपको समझ आ गया है। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मेक शॉर्ट नोट्स एंड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ इट। इसका मतलब क्या है? देखो यार, शॉर्ट नोट्स का पर्पज़ ये है कि आपने आपकी जो नोटबुक है उसको क्रंच करके एक छोटी सी 10 या 20 पेजेस वाली नोट्स बनानी है, जिससे आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। ओके ओके, तो नंबर ऑफ़ पेजेस इसमें मैटर नहीं करते भाई। नंबर ऑफ़ पेजेस जो है 300 से, अगर लेट से आप 20 पेजेस पे आ गए, 300 से अगर आपने 20 पेजेस की शॉर्ट नोट्स, ये आपकी नोट्स है और ये शॉर्ट नोट्स है, बना दी, यही है शॉर्ट नोट्स। मैंने देखा है यार, बहुत से लोग क्या करते हैं, एक पेज लेते हैं, उसमें जो छोटे 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 इसमें फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं, छोटे छोटे इसमें कंसेप्ट लिखते जा रहे हैं। मतलब आपको इतना स्ट्रेस आउट होना पड़ता है उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, जस्ट बिकॉज आप क्या कर रहे हो, वो पूरी नोट्स को एक पेज में लिखने का ट्राई कर रहे हो इन स्मॉल स्मॉल लेटर्स। क्या मिलता है इससे? कुछ नहीं मिलता भाई। इससे आप रिवाइज करने जाओगे, खुद को ही टेंशन आएगा कि कहाँ कोने में क्या क्या लिखा है। इससे अच्छा यार 20 पेजेस की एक फाइल बनाओ, उसमें अच्छे से लिखो, यही बहुत बड़ी बात है। मतलब एक पेज आप कैरी करके ले जा रहे हो और 20 पेजेस आप कैरी करके ले जा रहे हो, उसमें क्या डिफरेंस है? 20 पेजेस में अगर आप अच्छे से लिखोगे तो शायद आप उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा आपको। एग्जाम के टाइम में लेट से पढ़ रहे हो तो आप इजीली ख़त्म भी कर पाओगे। ये एक पेज, उसमें आपने छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है सब कुछ, कहीं कोने कुपचे में लिखा हुआ है, क्या यूज़ है इसका? कुछ यूज़ नहीं है, और उसमें पढ़ने में भी डिफ़िकल्टी है। और अगर इस पेज पे कुछ हो गया तो सब क्या ख़त्म हो गया। इससे अच्छा 20 पेजेस का अच्छा सा नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फाइल अप करो उसे, अच्छे से रखो, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो, क्योंकि यही है जो आपको थ्रू आउट द टाइम टिल द एंड लेके जाना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि शॉर्ट नोट्स का मतलब शॉर्ट नहीं बनाना यार, 300 पेजेस की बुक को एक पेज में कहीं कन्वर्ट करना है। शॉर्ट का मतलब जो कंसेप्ट आपको याद हो चुके हैं, जो चीज़ें आपको पता चल चुकी है, उनको एलिमिनेट करके चीज़ों को छोटा छोटा बनाते जाओ। ओके, फॉर्मूले ऐसे लिखो जो आपको याद नहीं रह रहे, कंसेप्ट ऐसे लिखो जो आपको याद नहीं रह रहे। ये सब चीज़ें आपने 300 पेजेस की जो बुक है उसको 10-15 पेजेस में कर दिया, 20 पेजेस में कर दिया, इट्स फाइन। एक पेज में 2 पेज में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे वर्ड्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अगेन माई व्यू। आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो जाने दो यार। ओके, तो चलिए अभी बढ़ते हैं प्रैक्टिकल डेमो के पास, देखते हैं कि मैंने कैसी नोट्स बनाई थी। ये आ गया, ये इसका फर्स्ट पेज है, हैप्पी होली, ऐसे ही स्टिकर लगा दिया है मैंने, छोड़ो। दिस इज़ फॉर हाइड्रोनिक मशीनरी, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिविल मैकेनिकल को भी कॉमन है। गाइज अगेन, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, ईसीई से हो, तो प्लीज़ बुरा मत मानना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए है। मैं किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ब्रांच स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो इसमें देखिए, ये मेरा जो नोट्स है गाइज, ये डिटेल है, ये लेवल 1 वाला नोट्स है। कौन सा नोट्स है? लेवल 1 वाला नोट्स, ठीक है। तो इसमें मैंने किया क्या है, इसमें मैंने जो भी देख सकते हो आप, कंसेप्ट भी लिखे हैं। देखो ये जो चीज़ें हैं, लेट से अगर ऊपर मैं लिखता हूँ टैंजेंशियल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइव, ये आपके नोट्स में आपने शायद एक पूरा पन्ना लिखा हो। इसमें आपके जो हैंड रिटन नोट्स है, इसमें आपने पूरी डिटेल में कंसेप्ट थ्योरी लिखी हो। मैंने यहाँ पे क्या लिया, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी वो लिख दी, खत्म। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो लिख दिए, खत्म, ठीक है। देखिए ये पूरा जो फ्लो प्रोसेस है,
इसको बहुत सी वेज में रेफरेंस बुक में समझाया जाता है, अपने नोट्स में भी बहुत ही बड़े पैमाने में लिखा जाता है, बट मैंने क्या किया, एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बनाया और उसको रिप्रेजेंट करके छोड़ दिया, ख़त्म। तो ये चीज़ें क्या हो रही है, देखो आप बहुत सी जो बड़ी बड़ी वॉल्यूम था उसको एक छोटे से डायग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद सेम ये चीज़ें वही है, राइट। देन देखो बीच में जो रेड मार्क वगैरह होते हैं, ये क्या चीज़ें, नई नई चीज़ें जो मुझे बाद में पता चलती है एंड मैं वहाँ पे ऐड करते जाता हूँ। अभी सोचो अगर आपने एक पेज में सब कुछ बना लिया तो उसमें कहाँ आप ऐड करोगे, ऐड ऑन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, या फिर ऐड ऑन करने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी आपके पास, फिर से कहीं ना कहीं कट पिट करो और उसमें लिखो। नहीं, रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखो यार, आपको खुद को पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, राइट। सिमिलरली ये जो भी पेजेस है ये सब ऐसे ही है यार, ओके। बीच बीच में कुछ पॉइंट्स भी डाल दो जिसमें आप गलती कर रहे हो, जैसे लिखा है देखो रिमेंबर, ये यहाँ पे मैंने गलतियाँ की है तो मैं इस पे फोकस करता हूँ, जब मैं पढ़ूंगा तो उसमें स्पेशल अटेंशन दूंगा। राइट नाउ देखो यहाँ पे मैंने ऊपर एक्स्ट्रा लिखा है, ठीक है, इधर आ जाते हैं, हाँ एक्स्ट्रा ईएसी। ये ऐसे कुछ टॉपिक है, जैसे देखो ये ईएसी लिखा है, ये क्या है दोस्तों, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ये ऐसे कुछ कंसेप्ट है जो मैंने ईएसी में पढ़े ही नहीं थे, जैसे ट्यूबुलर टर्बाइन या फिर बल्ब टर्बाइन, ये कभी मैंने सुना ही नहीं। इंजीनियरिंग सर्विसेज मैंने जो भी पढ़ा उसमें कभी मैंने सुना ही नहीं, तो इस पर मैं एक्स्ट्रा रिसर्च क्यों करूँ। इस पर मुझे जितना भी डेटा अवेलेबल है किसी भी बुक में, मैं क्या करता हूँ उसको उठाता हूँ वहाँ से, इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे ट्यूबुलर बल्ब टर्बाइन, ये कौन कौन से टाइप है, क्या क्या चीज़ें, एक्चुअली ये क्वेश्चंस है ईएससी में आ चुके हैं कि ट्यूबुलर टर्बाइन कौन से टाइप का टर्बाइन है, एक्सियल, तो मैंने क्या किया वहाँ पे लिख दिया। अभी एक तरह से अगर मैं ये नोट्स में पढ़ रहा हूँ, मेरे शॉर्ट नोट्स में पढ़ रहा हूँ, तो मेरा क्या हो रहा है, मेरा क्वेश्चन ही रिवाइज हो रहा है जो ईएससी के बुक में है, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट ऐसी है जो हमें आउट ऑफ सिलेबस लगते थे, मुझे आउट ऑफ सिलेबस लगते थे, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। बट बेनिफिट क्या गाइज, ये पढ़ोगे एक तरह से वो जो क्वेश्चंस ईएससी के बुक में आपके है वही आपके क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, ठीक है, राइट। ये सब ऐसी कंसेप्ट है ना। मूडी एंड सेट, दिस इज अ स्टैंडर्ड बुक फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। तो उस बुक से मैंने जो भी पढ़ा था वो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये कुछ नई चीज़ है, राइट, ये नई चीज़ है जो मैंने नोट्स में भी ऐड की है, हैंड रिटन नोट्स में एंड शॉर्ट नोट्स में भी ऐड कर दी, छोटे से फॉर्म में। मेरी जो नोट्स है उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखा कि क्या कैसे आया, वेयर एज यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई, उसका फॉर्मूला बनाया और ख़त्म कर दिया। हो क्या रहा है, मैं नॉलेज को सेंट्रलाइज कर रहा हूँ, एंड शॉर्ट नोट्स ऐसी चीज़ है, आपके हैंड रिटन नोट्स ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपने नॉलेज को सेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है गाइज। मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ, नॉलेज इज़ हाईली वोलाटाइल, उसको कंसंट्रेट करो, उसकी एंट्रोपी जो है उसको कभी भी ज़ीरो के क्लोज रखो। बाकी डिपार्टमेंट शायद आपको ये समझ नहीं आएगा, स्टेटमेंट जाने दो छोड़ो। तो नॉलेज को कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, यही किया है मैंने यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर ये दूसरा सब्जेक्ट है, इसको छोड़ दो। तो गाइज़ देखो ये एक तरह से मैंने आपको डेमो दे दिया कि एग्जैक्टली कैसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो प्लीज़ इसमें से आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी समझ आ रहा है, वो आप अपने जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, उनमें चेंजेस करो, ओके। एंड यस, नाउ देयर इज़ वन अनाउंसमेंट, आस्क मी योर डाउट्स रिलेटेड टू प्रिपरेशन। दोस्तों ऐसा था यार, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो जो भी डाउट आते थे, अगेन आई एम आस्किंग अबाउट, मैं जो बता रहा हूँ ये प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है, या फिर लाइफ में अगर कुछ डाउट है वो प्लीज़ टेक्निकल डाउट मत पूछो, क्योंकि मेरे प्रिपरेशन में जब भी मैं कहीं फंसता था तो कोई नहीं था हेल्प करने के लिए, बट आई फाउंड माई सेल्फ इनफ कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगेन इट्स टोटली अप टू यू गाइज। सो आपको अगर कोई भी डाउट आता है रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, फेसबुक एंड इंस्टा पे आप कांटेक्ट करो। क्वेरा पे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, तो अगर वो आपको हेल्प कर सकते हैं तो इट्स गुड, बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क हियर, एंड अगेन इट्स अप टू यू गाइज। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।